अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम मेमन है और अक्सरियत बचपन से मैंने एक लाइन हमेशा लोगों की मुझसे सुना है, वो ये है, ले लिया होता तो अच्छा होता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने फ्रॉम मुमरा दिल शिलफाड़ा करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके लाई है और स्पेशलिटी हमारी ये है कि हम सहूलत पर घर देने के लिए कोशिश करते हैं लोगों को। हमारी प्रॉपर्टी जो है वो रेडी टू मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अगर किसी को 3 साल में पोजीशन चाहिए वो भी अवेलेबल है, 1 साल में चाहिए वो भी अवेलेबल है, रेडी टू मूव चाहिए वो भी अवेलेबल है, बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पिकअप एंड ड्रॉप, सबसे बेस्ट पार्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल जो मोबाइल में शायद ही कोई देता है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, नंबर बिजी आए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 अगस्त को धुलिया मुंबई ट्रेन में 40 गांव से बैठे हुए बुजुर्ग 72 वर्षीय अशरफ मनियार के साथ बेरहमी से हेट क्राइम के तहत की गई मारपीट। उस मारपीट के बाद थाने जीआरपी में बेहद बीएनएस की हल्की धाराओं में दायर किया गया मामला और गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी, जिन्हें महज 2 घंटे में 15-15 हजार की नकद जमानत पर उनकी रिहाई। उसके बाद इस पूरे मामले में मुमरा कलवा के विधायक जितेंद्र अवाड़ आते हैं और सीधे 1 सितंबर रविवार को थाने जीआरपी पहुंचते हैं। थाने जीआरपी पहुंचने के बाद सेंट्रल जोन जीआरपी के डीसीपी मनोज पाटिल और थाने जीआरपी की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्चना दूसाने, इनसे वो बीएनएस की धाराएं दिखा करके बात करते हैं कि रॉबरी इसमें की गई है, 2800 रुपये बुजुर्ग के लूटे गए हैं, वो क्यों नहीं धारा लगाई गई है। हेट क्राइम का मामला था, हेट क्राइम की धाराएं नहीं लगाई गई है और हत्या का प्रयास भी है, ट्रेन से चलती ट्रेन से फेंकने का प्रयास है, अभी भी वो धारा नहीं लगी है और उसके लिए जो है तमाम लोग प्रयासरत हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हम लगातार इस मामले की सारी खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं। आज विधायक जितेंद्र अवाड़ जो पूर्व मंत्री हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के सायन अस्पताल पहुँचे। उन्होंने बुजुर्ग अशरफ मनियार से मुलाकात की। अशरफ मनियार ने उनके सर पर हाथ रख करके उनके लिए दुआएं की, उनका आभार और धन्यवाद प्रकट किया। हमारे साथ अशरफ मनियार चाचा के बेटे हैं अशफाक मनियार। अशफाक भाई, जिस तरह से पहले दिन से आप लोग थाने जीआरपी पहुंचे थे, शिकायत जो दर्ज हुई, पहली एफआईआर काफ़ी हल्की धाराएं लगी थी और तीनों आरोपी फौरन छूट गए थे। उसके बाद का सारा मामला आपकी नज़र के सामने है। इस पूरे मामले को लेकर विधायक जितेंद्र अवाड़ की भूमिका को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार ही करता हूँ उनका, क्योंकि मैं एहसान अवाड़ साहब ने जो किया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो सेक्शन लगना चाहिए थे वो सेक्शन नहीं लगे थे और हमें इंसाफ चाहिए खाली, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और अवाड़ साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं काफ़ी लोग जो है सोशल मीडिया पर के अब्बा अस्पताल में एडमिट नहीं हुए थे, कल्याण कोनगांव घर में आ रहे थे, फोटोज़ ले रहे, वीडियोस बना रहे, इंस्टाग्राम पर डाल रहे, फेसबुक पर डाल रहे, व्हाट्सएप पर डाल रहे और काफ़ी कुछ जो है एक पॉलिटिकल क्रेडिट लेने वाला जो एक बेचारगी वाला जो है प्रयास रहता है, कोशिश रहती है, वैसे ही की जा रही थी। तो आपके इस मामले में सेक्शन बढ़ाने से लेकर के आपके पिता को यहाँ सायन में एडमिट कराने तक का आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अवाड़ साहब को देना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में श्रेय, क्योंकि हाँ, इनकी ज़्यादा मेहनत रही है इसमें। उसके लिए मैं हम पूरी फैमिली तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करती है। अवाड़ साहब, आज पहुँचे आप सायन अस्पताल, पहली मुलाकात की आपने बुजुर्ग अशरफ चाचा के साथ में, क्या कहा उन्होंने, आपने उन्हें क्या सांत्वना दी? नहीं, कल मुझे अशफाक का फ़ोन आया था कि अब्बा पूछ रहे हैं कि भाई जिस आदमी ने मदद की वो आदमी किधर है। तो वो जो भीड़ लगी थी यहाँ पे लोगों की, उसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता था। अपना काम घर में बैठ के फ़ोन पे जिधर करना है उधर करना ही चाहिए, वो मैं कर रहा था। और अपने पिताजी के उम्र का आदमी है, उसको मदद करना अपना फ़र्ज़ बनता है। और मैंने अशफाक को कहा था जब भीड़ कम हो जाएगी तो बताना, तब मैं आ जाऊँगा। हाजी साहब के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और बीएनएस की धारा 109 जो हत्या के प्रयास की वो लगनी चाहिए उनके ऊपर। जो सेक्शन लगना चाहिए तो लगाना चाहिए। और मेरी अवाड़ सर से रिक्वेस्ट है कि जो सेक्शन उन पे लगना चाहिए वो लगना चाहिए, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए खाली, बस। क्या कहेंगे अवाड़ साहब इनकी रिक्वेस्ट पर? इंसानियत के नाते जिसके ऊपर नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ देना ये मेरा धर्म है। मैं कोई बड़ी बात नहीं किया हूँ मैं ये सब करके। वो बुज़ुर्ग को न्याय मिलना ही चाहिए था, अपना बाप होता उस जगह पे तो लड़ते ही।
यहाँ मैं तमाम व्यूवर्स दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा कि आज से 2 दिन पहले जब ठाणे सिविल अस्पताल से कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में बुजुर्ग अशरफ मनियार को ट्रांसफ़र किया गया था और वहाँ से सायन अस्पताल रेफ़र किया गया। सायन अस्पताल जब लाया गया तो यहाँ पर एडमिट करने में भी दिक्कतें आ रही थी। तो मैं सबको एक सच्चाई बताना चाहूँगा कि उस वक्त विधायक जितेंद्र आवाड इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए दिल्ली गए हुए थे और मैंने उनसे फ़ोन पर संपर्क करके उन्हें जानकारी दी कि इस तरह की समस्या सायन अस्पताल में आ रही है। तो मेरे ही अशफाक के साथ भेजे हुए एडवोकेट सैफ आलम थे जिनका नंबर मैंने आवाड साहब को दिया था और फिर विधायक जितेंद्र आवाड ने यहाँ पर पूरे प्रयास करके उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया था। अब श्रेय लेने वाले लेते रहे, राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे। पत्रकारिता की निष्पक्षता के साथ यह कहूँगा, जब कभी कहीं अगर विधायक जितेंद्र आवाड चूकते हैं तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर उनसे भी सवाल करेगा, उनकी भूमिका पर भी उंगली रखेगा और हमेशा इससे पहले भी उनसे सवाल करता आया है। लेकिन बुजुर्ग अशरफ मनियार वाले मामले में अगर निसंदेह रूप से जो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी है, अस्पताल का उनका जो पूरा इलाज का मामला है, वो केवल श्रेय जाता है विधायक जितेंद्र आवाड को। करने वाला आदमी हो, काय के लिए हो, जिसने ऐसा कभी देखा ही नहीं, उसको तो धक्का है। नहीं हो तो बराबर। अभी गांव कभी जाएंगे चाचा? नहीं अभी सर कह रहे 2 दिवसात डिस्चार्ज करून टाकू। आराम करना, कुछ चाचा वैसे मैं हुई, आप चिंता मत करो। हाँ, दुआ में याद रखना। हाथ रख दीजिए उनके सर पे।